गीत गोविंद के लेखक कौन थे? रटे हुए बैठे होगे सर, गीत गोविंद के जयदेव हुआ करते थे। अगला भाई, जो लोग लेट जुड़ रहे हो, आज मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा रेगुलर वाले सेशन से हट करके एक तरीके से सरप्राइज आपको दे रहा हूं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा? किस अनुच्छेद में? सर ये महाधिवक्ता की बात की गई है 165 में। राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, केंद्र में महान न्यायवादी होते हैं। महाधिवक्ता की इंग्लिश एडवोकेट जनरल और महान न्यायवादी की इंग्लिश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका जिक्र आर्टिकल 76 में मिलता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? कब? तो बक्सर का युद्ध सर 1764 में लड़ा गया था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से बचाता है? तो किससे बचाता है सर? आर्टिकल 311, ठीक है ना, सिविल सेवकों को। अगले, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जब इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था और मेरे प्यारे भाइयों बहनों कहा था? सर ये इन्होंने किया था 1893 में, ठीक है ना, इन्होंने किया था 1893 में। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? सर शिक्षा के अधिकार से। तो 21A अभिभावकों की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यही तो सही है 21A। हम 21 मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो तो यार पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, लेकिन ये तो 21A पूछ रहा है ना। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर एज। मोहिनी जैन केस में इसका निर्णय हुआ था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? बताइएगा भाई। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हुआ करते थे। अनुच्छेद 370 अब तो ये सर समाप्त हो चुका है, लेकिन ये किस भाग में आता था? पूछ तो सकता है। अभी आप जान ही रहे हो, जम्मू कश्मीर तो जब तक वो मुद्दा ना सॉल्व हो जाए तब तक तो हमेशा चर्चा में रहेगा। ये सर आता है आपके भाग 21 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 3। अब ये खत्म हो चुका है। अगले पाएंगे, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर सर ये माउंट आबू पर्वत पे राजस्थान में स्थित है, जैन संप्रदाय के लिए समर्पित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं? वैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का ही जिक्र था, लेकिन यह समय की बात है कि अब कितनी भाषा हो गई हैं? सर 22 भाषा अब हो गई हैं। और राइट आंसर कौन सा बनेगा लल्ला? बी ऑप्शन, अंग्रेजी, ठीक है। अगले पे आएंगे, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिलती है? सर उत्तराखंड में प्रति मिलती है कालसी। ये कालसी कई बार ऐसे सीजीएल उजीएल में भी ऐसे पूछता है कि कालसी में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वह किस राज्य में स्थित है? दैट इज इन उत्तराखंड। जैसे कालसी, गुर्जरा, भाब्रू, ये सब वो जगह के नाम हैं जो आपके अन्य अन्य राज्यों में मिले हैं। जैसे आप गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। अगला, भारतीय एर्रगुडी साउथ में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? भैया सब लोग लगे रहो, आज मैं 150 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एक हिस्ट्री एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री एक पॉलिटी। आज एक नया आगाज समझ लीजिए। भारतीय संविधान के सरकारी रोजगार में जो अवसर की समानता आर्टिकल 16। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ दे कि आरक्षण का जिक्र किस में है, तो आरक्षण का जिक्र लल्ला किसके अंतर्गत है? आरक्षण का जिक्र आपको आर्टिकल 16(4) में मिलता है, ठीक है ना। आरक्षण का जिक्र हमें किस में मिलता है? 16(4) में। ये भी बात आपको थोड़ा सा याद रखना हो। ये आरक्षण, रिजर्वेशन, जैसे ये आर्टिकल 16 है ना, तो 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4) में आरक्षण का भी जिक्र मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला? ये ऐसे फिक्स क्वेश्चन है। विक्रमशिला, नालंदा, ये 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं भाई, हम लोग के जब लड़के बच्चे भी भविष्य में एग्जाम देंगे ना तो ये पूछेगा। ये फिक्स चीजें हैं यार, अब इनको कोई क्या ही बदल देगा। धर्मपाल, पाल वंश में था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर साइंस के टेस्ट की जरूरत है, कल नहीं तो परसों साइंस और स्टैटिक जीके के 150 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है, दे लेना। अभी जो हिस्ट्री पॉलिटिक है उनका करो, साइंस का भी आपको परसों करा दूंगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? बताओ। अफगान, मंगोल, अरब या तुर्की? सर वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था वो एक अरबी ही तो था, जिसने जजिया कर लगा के भारत पे चला गया था। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? सर 3 प्रकार के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352 में, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल 356 में, और 360 में क्या है आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। अगला